हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अभी हम प्लेटफॉर्म के मैथ का बुक का वॉल्यूम 2 का सॉल्यूशन करा रहे हैं और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया है। तो आज के वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में है कि दो इनलेट पाइप जिनमें से एक दूसरे से दुगनी क्षमता का है, साथ में एक तीसरा आउटलेट पाइप है जो कि पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को जब एक साथ खुला छोड़ देते हैं तो टंकी को पूरा भरने में 2.5 घंटा लगता है। तो कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर दो इनलेट पाइप को अगर हम मान लेते हैं ए और बी, अगर ए का एफिशिएंसी 1 लेते हैं तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें कि ए का और बी है, दो इनलेट पाइप है, एक तीसरा आउटलेट पाइप है, उसको हम मान लेते हैं सी, और ये कितने टाइम ले रहा है, तो ये ले रहा है 10 घंटा। इसके बाद है कि जब तीनों को एक साथ खुला छोड़ देते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों को अगर एक साथ खुला छोड़ देते हैं तो 2.5 घंटा लेता है। यहाँ से अगर हम ये दोनों का एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, 10, और इसका एफिशिएंसी लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 10 डिवाइड बाई 10, इसका हो गया कितना, 1। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है, और 10 डिवाइड बाई 2.5 तो ये 4 हो गया। यहाँ से अगर हम ए की एफिशिएंसी 1 लेते हैं तो बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं, ए का x मानते हैं तो बी का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब अगर हम तीनों का एफिशिएंसी को जोड़ते हैं तो x प्लस 2x, और ये कितना है, -1, और ये ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 4, तो ये 4 हो गया। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो 3x - 1 = 4। x का वैल्यू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3, यानी x ए का एफिशिएंसी हो गया कितना, 5/3, और b का एफिशिएंसी हो गया कितना, 10/3। हमें फाइंड आउट करना है कि कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कम क्षमता किसका है, ए का, यानी ए के द्वारा टंकी को भरने में लगा टाइम फाइंड आउट करना। इसका एफिशिएंसी कितना है, 5/3, और टोटल काम कितना है, 10 है। यानी कि हम 10 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 5/3 कर देंगे। ये कितना आ गया, 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़ों को 2223 रुपये में बेचा। जूते के जोड़ों का क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। 17% के लाभ पे 2223 रुपये में बेच रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 117%, और 117% का वैल्यू है कितना, 2223 रुपया। हमें क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है, यानी हमें 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 100% का वैल्यू हो जाएगा 117 से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे। 117 से अगर हम डिवाइड करते हैं एक बार लग जाएगा, बच जाएगा कितना, 105 और 3 आ रहा है। अब ये कितना बार लग जाएगा, 9 बार लग जाएगा, यानी ये कट गया, कितना आ गया यहाँ से, 19 आ गया। 19 पर 2 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2.5 है। हमें निकालना है कॉसेक थीटा का वैल्यू। हम जानते हैं कि अगर देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये कितना है, 2.5 है। 2.5 को हम कितना ले सकते हैं, 25/10, या इसको और हम ब्रेक करना चाहें तो 5 से कैंसिल होगा, 5/2 आ जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/5। ये 2/5 इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको अगर हम ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। इसका वैल्यू अगर 5/2 दिया है तो इसका कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5/2 है, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2/5 है। हमें निकालना है कॉसेक थीटा की वैल्यू। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं यहाँ से तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना, 2 कॉसेक थीटा
इक्वल टू कितना आ गया 5/2 और प्लस कितना 2/5। अगर यहाँ से एलसीएम लिया जाए तो 10 हो जाएगा, 25 हो गया और प्लस कितना हो गया 4 हो गया, 29/10 हो गया। अगर यहाँ से कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 29/20 हो जाएगा। यानी 29/20 को हम कितना लिख सकते हैं 1.45, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। एक खिलौना को 1125 रुपये में खरीद कर 16% की हानि पर बेचा गया। खिलौने का विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। क्रय मूल्य तो दिया हुआ है 1125, यानी कितना 100% के वैल्यू तो दिया हुआ है कितना 1125, और हमें विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है हानि हो रहा है कितना 16%। 16% हानि यानी कितना हमें 84% की वैल्यू निकालनी है। तो 84% की वैल्यू तो 1125 को हम डिवाइड कर देंगे कितना 100 से, और फिर 84 से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। इसको अगर हम 25 से कैंसिल करें तो कितना आएगा 11 गुने 4, 44 से 45 आ जाएगा, और 25 से ये कितना 4 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 21। अब 45 को अगर हम 20 से गुना करते हैं तो 900 आएगा, एक और है तो 945 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। 12 विद्यार्थियों द्वारा स्कोर किए गया है 6, 17, 8, 9, 16, 10, 15, 21, 9, 11, 12 और 16। इसकी क्या फाइंड आउट करना है माध्यिका। माध्यिका जब भी फाइंड आउट करना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में निकालते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद देखते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है इसमें। इसके बाद फिर अगर देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर इवन है, अगर इन की वैल्यू इवन है तो हम क्या करते हैं n डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, और उसके बाद n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 दोनों टर्म को हम जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर n जो है ये ऑड है, अगर n ऑड है तो हम क्या करते हैं n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म को हम निकाल देते हैं। यहाँ पे देखते हैं n क्या है इवन है, तो फिर हमें ये वाली लगाना पड़ेगा। पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले 6 आ जाएगा, इसके बाद देखते हैं 8 आएगा, 9 है जो कि 2 बार आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, तो 8 आएगा, फिर 9 आएगा, 2 बार आ जाएगा 9। इसके बाद फिर देखें 9 के बाद कितना 11 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, फिर 12 आएगा, 12 के बाद फिर 15 आ जाएगा, 12 के बाद 15 आएगा, और 16 जो है वो 2 बार है, 16 एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 16 हो गया 2 बार, 17 भी हो गया 1 बार है, और उसके बाद कितना है 21 है। टोटल टर्म 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब हमें क्या करना है 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी कितना हो गया 6 टर्म। तो 6 टर्म और इसके बगल 7 टर्म दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 6 टर्म देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म हो गया 11 और 7th टर्म हो गया 12, तो हमें 11 प्लस 12 करना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। 11 और 12 कितना हो जाएगा 22 एक 23 हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाई 2 यानी हो जाएगा कितना 11.5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में है कि 1 बिलियन में 320 ग्राम जो है जल है और 31 ग्राम जो है नमक है। हमें फाइंड आउट करना है द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता फाइंड आउट करनी है। देखो इसमें टोटल कितना नमक कितना 31 है, 31 हो गया, और टोटल जो है ये कितना है 320 ग्राम जल है और ये नमक है, तो 320 और प्लस 31 351 हो गया। टोटल जो है सॉल्यूशन 351, तो 351 इंटू कितना करना होगा 100 करना होगा। हम क्या करते हैं 351 से भाग दे देते हैं डायरेक्टली किसमें 3100 में। ये कितना 8 बार में लग जाएगा, 8 आ गया, 8 पचे 40 हो गया, और 8 दिया 24 और 4 28 हो जाएगा। ये आ गया 92 और ये 2 आ जाएगा।
फिर से देखें तो फिर से 8 बार में लग जाएगा, पॉइंट आएगा एक, फिर से आएगा 2808 और ये आ जाएगा कितना 12, ये हो गया 112 आ रहा है समथिंग। अब यहाँ से देखें तो कितने 4 बार में तो लगेगा नहीं, 3 बार लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 में हमें 63,368 को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो किस छोटी संख्या से गुना करना होगा। 63,368 को हम कितना लिख सकते हैं, अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 63 3 6, इसको हम 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा 3, यहाँ 1 आएगा, 16 हो गया, फिर से 8 हो गया और ये 4 हो गया। फिर से अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 15 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। फिर से अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो आएगा 7 और ये हो गया 9, ये हो गया 2 और ये 1। 79 जो होता है ये 89 का क्या होता है, वर्ग होता है। 89 गुने अगर 89 हम करेंगे तो कितना आएगा 79 21। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 89 गुने 89 कर सकते हैं। अब इसको हम टोटल को लिखना चाहें, कितना हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 89 गुने 89। तो ये तो पेयर बन रहा है 89 गुने 89, 2 गुने 2 ने, बस एक 2 जो है ये रह जा रहा है, तो इसको पेयर बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। निम्न पाई चार्ट में रेस्टोरेंट XYZ के विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि सैंडविच है तो कितना परसेंट बिका है, तो 25% बिका है। डोनट्स है तो 20% बिका है। पिज़्ज़ा 15%, बर्गर 25%, चाइनीज 5%, अदर बेक्ड आइटम जो है वो कितना 15%। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल आय कितना है, 35 लाख रुपया है। रेस्टोरेंट XYZ द्वारा नवंबर 2017 में अनबेक्ड पदार्थों की बिक्री से कितनी अर्जित की गई। अनबेक्ड पदार्थ मतलब कितना 15% निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, 35 का 15% निकालना होगा। 35 को अगर हम 15 से गुना कर देते हैं तो हम 35 को अगर 10 से गुना करते हैं तो 350 होएगा, और अगर 5 से गुना करते तो इसका आधा यानी 175 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ दे तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 3 1 4 और 1 हो जाएगा 5, 525। अब 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 5.25 लाख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, 1008 डिवाइडेड बाई कितने अंक के बाद दशमलव, तो 1000 कर सकते हैं। या सिंपली देखो 1 के बाद दशमलव है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कितना 0.008, इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कितना 8 डिवाइडेड बाई 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव कर देते हैं, 3 जीरो कर लगा देते हैं, तो कितना आ गया 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 1000, और 8 से ये कैंसिल हो जाएगा 125, तो आ गया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 125, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। ए जो है किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन ले रहा है, और सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर काम में करता है। यानी कि सी जो है ए और बी दोनों मिलकर के जितना काम करता है उसके बराबर करता है। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि सी का जो इफिशियंसी है वो क्या ए और बी प्लस ए और बी दोनों की इफिशियंसी के बराबर है। यदि बी और सी जो है 7 काम करता है तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगता है। अगर हम ए को देखें तो ये 6 दिन में काम कर सकता है, और बी को अगर देखते हैं ये कितने 8 दिन में काम कर सकता है। दोनों से अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना होगा 24 हो जाएगा। अगर यहाँ से इफिशियंसी दोनों का फाइंड आउट करें तो ए का इफिशियंसी 24 डिवाइडेड बाई 6 4 हो गया, और बी का इफिशियंसी कितना 3 हो गया। ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना 7 हो जाएगा, यानी सी का इफिशियंसी कितना हो गया 7 हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सी जो है उस काम को पूरा करने में ए और बी के द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर है।
यानी सी का जो एफिशिएंसी होगा ए प्लस बी के बराबर होगा, तो 7 हो गया सी का एफिशिएंसी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर बी और सी साथ में काम करता है तो हमें बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालना होगा। बी का एफिशिएंसी है 3 और सी का एफिशिएंसी है 7, यानी बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो गया 10। अब हमें फाइंड आउट करना है कि बी और सी दोनों जब साथ में काम करते हैं तो कितने समय लगेंगे। इस टोटल काम जो है 24 और इसका एफिशिएंसी कितना है 10, यानी टाइम जो लग जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 10, 2.4। और यहाँ पूर्णांक में दिया हुआ है तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये 2 से कैंसिल तो 12 और ये 2 से कैंसिल तो 5, तो कितना आ गया 12/5 दिन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में है कि एक व्यक्ति 2000 रुपये की राशि को 9.25% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो उसके द्वारा प्राप्त ब्याज क्या होगा। तो इस साई के लिए तो हम सिंपली जानते हैं कि P गुने R गुने T डिवाइडेड बाई 100 होता है। P हो गया यहाँ पर कितना 2000, R हो गया 9.25% और T हो गया 4 वर्ष, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 100 कर देंगे। 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसको हटा देते हैं, नीचे में आ जाएगा कितना 2 0। 3 0 तो सिंपली कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो 3 0 यहाँ कैंसिल कर लेते हैं। अब 2 बच रहा है तो 2 से इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5 आएगा, और इस 5 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 1 आएगा, 8 आएगा और 5 आएगा। अब बच गया कितना 185 गुने 4। 185 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो आ जाएगा कितना 20, 72 और 2 74, 740। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। एक वर्गाकार पार्क है जिसका प्रत्येक किनारा कितना है 25 मीटर और इसके केंद्र से गुजरने वाले 2.2 मीटर चौड़े 2 पथ हैं। हमें दिया हुआ है कि 1 रुपया पर डेसीमीटर स्क्वायर की लागत से पथों पर बजरी बिछाने के लिए कुल कितने रुपये खर्च करने होंगे। एक वर्गाकार पार्क है, तो पार्क कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं जिसका प्रत्येक किनारा जो है 25 है। 25 इधर भी है, 25 इधर भी है, 25 इधर भी है और ये भी 25 है। अब केंद्र जो है यहाँ बीचों बीच है, तो केंद्र से गुजरने वाली 2 पथ है। एक क्या है 2.2 मीटर चौड़ा है और एक जो पथ है ऐसे गुजर रही है। अब हमें फाइंड आउट करना है तो कि ये जो रास्ता जो बनाया गया तो इसका चौड़ाई दिया हुआ है कितना 2.2, इसका दिया हुआ है 2.2 मीटर। अब ये रास्ता पे अगर हमें बजरी बिछाना है तो कुल कितने रुपये खर्च होंगे, जबकि यहाँ दिया हुआ है कि 1 डेसीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 1 रुपया है। तो हमें पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो इसके एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखते हैं कि इसका ये क्या है एक रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का जो होता है क्या होता है L इंटू बी होता है। यहाँ से अगर लेंथ देखें तो टोटल कितना है 25 है और अगर विड्थ की बात करें तो 2.2 है। ऐसे ये भी रास्ता है सेम ही है 25 इंटू 2.2, यानी कि ये रास्ता भी हो जाएगा 25 इंटू कितना 2.2। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है तो एक बार हमें इसे माइनस करना होगा। इसका जो ये क्या होगा ये वर्ग होगा, 2.2 इधर है और 2.2 इधर भी है, तो हमें माइनस करना होगा कितना 2.2 इंटू 2.2। अब ये जो है ये कितना हो गया टोटल एरिया हो गया इस रास्ते का 25 गुने 2.25, 2.2 है और 25 गुने 2.2 है, तो यानी ये कितना हो गया 25 गुने 2.2 इंटू 2। 25 को अगर हम यहाँ से 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इसको कितना ले सकते हैं 2 गुने कितना 1.1, तो ये 2 और ये 2 और ये 25 100 हो गया। तो कितना आ गया 1 2 0 आएगा, 1 दशमलव हट जाएगा यानी 110 आ गया। ये आ गया कितना 110 आ गया और इसमें से हमें ये माइनस करना है। तो 22 का जो होता है कितना 484 होता है। 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो 4.84 आ जाएगा, माइनस करना होगा 4.84। ये आ गया कितना 105
0.16, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हो गया पूरे रास्ता का क्षेत्रफल। हमें इसमें क्या करना है कि 1 डेसीमीटर का दिया हुआ है कितना, 1 रुपया लग रहा है, तो हम इसे डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 डेसीमीटर होता है, यानी 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ 100 से गुना करना होगा, तो 100 से गुना करते हैं तो 105, 2 अंक के बाद दशमलव ये हट जाएगा, इतना क्या हो जाएगा डेसीमीटर स्क्वायर। अब 1 डेसीमीटर का लागत 1 रुपया है, तो इतना डेसीमीटर का लागत कितना हो जाएगा, 10516, इतना ही रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। निम्न को सरल करें। सरल अगर हम यहाँ पे करते हैं इसको, अगर हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी पे अगर हम ब्रेक करें तो फिर से कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3.6 का स्क्वायर निकालो, उसके बाद फिर क्या 6.4 का स्क्वायर निकालो। तो हमें ये करने का ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली हम देख रहे हैं कि अगर हम दोनों को में से हम क्या करते हैं कि 3.6 माइनस 6.4 ये हम कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो ये निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। और अगर यहाँ भी देखते हैं क्या a माइनस बी का स्क्वायर पे टूट रहा है, तो इसे भी स्क्वायर पे तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab आ जाएगा। तो हमें ये करने का ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली क्या करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। इसमें देखते हैं 3.6 माइनस 6.5, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 3.6 माइनस 6.4। अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3.6 प्लस कितना बच जाएगा 6.4, और यहाँ बचेगा माइनस 3.6 और प्लस 6.4। 3.6 तो कैंसिल हो गया, बच गया कितना माइनस 2 ये 3.6 में से अगर हम 6.4 को माइनस करते हैं तो माइनस 2.8 बच जाएगा। और इसको हमें गुना करना है किससे, 12.8 से। 128 को हम 28 से गुना कर लेते हैं, तो हम 8 से अगर गुना करते हैं इसको तो 8 अटी 64 हो गया, 8 2 16 6 22 हो गया, और 8 और 2 कितना 10 हो गया, और 2 से गुना करते हैं तो कितना 256 आ जाएगा। ये आ गया कितना 4, ये 8, ये 5 और ये 3, माइनस तो रहेगा ही, आ जाएगा कितना 35 84। एक अंक दशमलव इधर है, एक अंक दशमलव इधर है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। a प्लस 1/a का वैल्यू दिया हुआ है -√3, हमें फाइंड आउट करना है इसका। तो हम सिंपली क्या करते हैं, -√3 इसका हम क्यूब करते हैं, और -3 इंटू -√3 करते हैं, ये कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी। सिंपली ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम अगर फार्मूला पे लगाना चाहें तो a प्लस 1/a इसका अगर होल क्यूब करते हैं तो कितना होगा a³ प्लस b³ यानी a प्लस 1/a³ हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 3a इंटू 1/a इंटू a प्लस 1/a। अब अगर यहाँ से देखें तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू तो दिया हुआ है -√3, और इसका कितना हो गया क्यूब हो जाएगा। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको हम जगह पे हमें x लिख दे रहे हैं। ये और ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो गया कितना 3, और ये प्लस 1/a का वैल्यू कितना है -√3, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं -√3। यहाँ से देखें तो कितना आ गया, माइनस है तो माइनस से आएगा, 3√3 आ जाएगा, और इधर देखें कितना है x है, और ये भी आ जाएगा -3√3। x की वैल्यू निकालना है तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमें। x का वैल्यू कितना गया 0। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। 396 है, और ये तो दशमलव है, इसको सिर्फ माइनस कर देना। 396 है तो 396 लिख देते हैं। ये कितना 39.6 है, तो हम पहले क्या करते हैं, इस तीनों को हम क्या करते हैं एक साथ जोड़ देते हैं। तो 39.6, 3.96 और 0.396।
ये 6 आ गया, 9 6 15 आ गया, 1 6 1 7, 7 और 9 16, 16 3 19, बच गया 1, 9 1 10, 10 3 13, बाकी 1, ये हो गया कितना 43.956। और ये जो है इस हमें माइनस करना है 43.956, इसको हमें माइनस करना है। ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 आ जाएगा, और 9 में से 9 तो 0 आ जाएगा, और यहाँ बच गया कितना 5 में से 3 तो 2, और 9 में से 5 तो 4, 9 में से 4 तो 5, तो ये कितना आ गया, और ये 3 आ जाएगा, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। इसमें भी हमें वही करना है, इसमें सब प्लस है तो हम सबको जोड़ देते हैं। कितना आ जाएगा 295 है, और ये 2.95 है, ये है 29.5 है, और ये है 295। सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 5 आएगा, 9 5 14, 1 आ गया, 2 1 3, 3 और 9 12, 12 और 5 17, 1 हो गया, 2 1 3, 3 और 9 12, 5 17, 1 बच गया, 9 1 10, 10 2 12, 1 बच गया, 3 आ गया, 327.745, 327.745, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है। एक भिन्न है, उसको जब हम 17/3 में हम जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। हमें इस भिन्न का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 4 में से हमें क्या करना होगा 17/3 को माइनस करना होगा। यह आ गया 12 - 17 डिवाइडेड बाई 3 -5/3, ऑप्शन नंबर। अच्छा, इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा -1.2/3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। एक नल जो है एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है। एक का नल जो है उसी टैंक को कितना 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वे दोनों नल जो है साथ में खोल दिए जाते तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, एक नल है जो कि 25 मिनट में भर रहा है, और दूसरा नल जो है वो 50 मिनट में खाली कर रहा है। अगर यहाँ दोनों से एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा 50। इफ़िशियंसी की बात करें तो 50 डिवाइडेड बाई 25 2 हो जाएगा, और इसका इफ़िशियंसी 1 होगा, लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है। अब जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 2 - 1, यानी कि 1 ही हो जाएगा। और इसको कितना टाइम लग जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 50 दिन लग जाएगा। या सिंपली हम जानते हैं कि जब दोनों जब साथ में काम करता है तो क्या करते हैं, a × b डिवाइडेड बाई a + b कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a का है जो वैल्यू कितना 25, b का वैल्यू कितना है 50, लेकिन क्या है माइनस में, तो हम माइनस लेते हैं। और नीचे में क्या होगा 25 होगा और -50 हो जाएगा। ऊपर में हो गया 25 × -50, और नीचे में बच गया कितना -25। माइनस और माइनस तो कैंसिल होगा, 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना 50, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट को देखते हैं। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं इतना है, तो हम इसको पहले हम ब्रेक करने की कोशिश करें। 5 और 7 12 हो गया। अब कितना आ गया 9 और 6, 9 6 15, 15 में से 12 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होगा 3 होगा। यानी छोटी ब्रैकेट को हटा करके हम कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अब बच गया यहाँ कितना 56 डिवाइडेड बाई 1/3। ये मंझली ब्रैकेट रहेगा 15 + 12, और छोटी ब्रैकेट की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। 15 और 12 हो गया 27, 27 में से 3 माइनस हो गया तो 24। तो हम पूरे को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं 1/3, और ये कितना हो जाएगा 27 में से 3 को अगर माइनस करें तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, तो अगर यहाँ पे सिंपली क्या रहता गुना रहता, ऐसे रहता 56 भागा 1/3 गुने 24, तो सबसे पहले हम क्या करते भाग देते हैं, उसके बाद गुना करते हैं। लेकिन यहाँ क्या ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ऑफ है, तो हम सबसे पहले ऑफ की क्रिया करते हैं, का की क्रिया करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई, पहले हम इसको हम ऑफ करेंगे यानी कि का करेंगे, तो 1/3 और गुने कितना 24 है तो 8 हो जाएगा, और 56 डिवाइडेड बाई 8 तो कितना 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में है कि त्रिभुज ABC में AD जो है BC पे लंबा है और एंगल BAC का समद्विभाजक क्या है, AO है। यदि एंगल AB जो है दिया हुआ है 65 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है कितना, 23.5 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एंगल DAOB। हम इसको बना लेते हैं एक डायग्राम। अगर हम इस तरह के एक डायग्राम बना लेते हैं, एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं A, B और C। अब अगर यहाँ से समद्विभाजक भाजक जो है इसको हम ले लेते हैं, समद्विभाजक जो है क्या, AO है। तो AO हो गया क्या, समद्विभाजक। अब परपेंडिकुलर भी इस पे डालना है, तो परपेंडिकुलर एक बना लेते हैं इस पे, ये D, ये जो है परपेंडिकुलर है। अब एंगल ABC यानी कि ये वाली एंगल, ये एंगल कितना है, 65। और एंगल ACB यानी ये वाली एंगल कितना है, 23.5 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एंगल DAOB, मतलब हमें ये वाली एंगल फाइंड आउट करना है। जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है उसको हम x मान ले रहे हैं। अब अगर देखते हैं ये वाली जो है समद्विभाजक है, यानी कि ये वाली क्या होगा, टोटल ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल AB और D में ये एंगल जो है 65 है और ये 90 होगा, तो इसको हम अगर y मान लेते हैं, इस वाले एंगल को, एंगल BA और D, इसको अगर हम y मान लेते हैं, या फिर अगर हम टोटल को हम y मानते हैं, हाँ, AO क्या है, ये समद्विभाजक है, यानी ये वाली एंगल और ये वाली एंगल ये बराबर हो जाएगा, यानी एंगल BAO ये बराबर हो जाएगा एंगल CAO, और इसको हम y मान ले रहे हैं। ये टोटल कितना हो गया, y हो गया। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल AB और D में, ट्रायंगल AB और D में देखते हैं, तो एंगल B तो 65 है, एंगल D जो है 90 है, यानी ये वाली एंगल हो जाएगा 65 हो गया एक, ये हो गया कितना, ये हो गया 90, ये हो गया 90, और ये वाली जो एंगल हो गया एंगल BA और D, ये तीनों मिलाकर के कितना, 180 होना चाहिए था। तो ये 90 तो एक हो गया है, ये 65 हो गया, तो ये कितना होगा, एंगल BAD हो जाएगा कितना, 25 डिग्री। ये हो गया एंगल BAD हो गया 25 डिग्री। इसके बाद देखते हैं इस एंगल को, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल CA और D में, एंगल CAD में अगर हम देखें तो एंगल C जो है वो है 23.5 डिग्री, एंगल D जो है वो है 90 डिग्री, और एक एंगल बच गया कौन सा, एंगल CAD, ये बच गया, एक तीनों मिला के 180 होना चाहिए। ये 90 है और ये 23 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा एंगल CAD 23 है, तो अगर हम 90 में 23 माइनस करते हैं तो कितना, 67 आ रहा है, तो 66 हाफ हो जाएगा ये एंगल। अब अगर यहाँ से देखें एंगल BAD, एंगल BAD ये कितना है, तो ये टोटल y है और ये कितना, x माइनस हो रहा है, तो ये हो गया y माइनस x, और इसका वैल्यू कितना है, 25 है। ऐसे अगर यहाँ से देखें एंगल CAD, तो ये कितना है, तो ये टोटल y है, तो y प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस x, इसका वैल्यू कितना है, 66 हाफ। हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो x तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अगर यहाँ से हम माइनस करते हैं y माइनस x इक्वल टू कितना है, 25 है, और अगर यहाँ से हम माइनस करते हैं तो माइनस ये प्लस और ये माइनस, y और y कैंसिल, x और x हो जाएगा 2x, और 66 में से अगर हम 25 माइनस कर देते हैं
तो आएगा 1 4, 41 हाफ हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू होगा 41 हाफ का भी हाफ हो जाएगा। 41 हाफ है यानी कि 20.75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। एक कस्बे में 5% जनसंख्या है जो किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, तो बची हुई जनसंख्या में 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी भी कितना है, इतना है, तो शुरुआत में कितना था। शुरुआत में अगर हम 100% मान लेते हैं तो 5% जनसंख्या तो किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, यानी कि बच गया कितना, 95% बच गया। अब 8% जो है घबरा के चला जाता है, यानी कितना बच गया, 95 का बच गया कितना, 92%, इतना परसेंट बच गया। और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8 8 2 7 4। हमें निकालना है शुरुआत में कितना था, यानी 100% की निकालना है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले 1% की वैल्यू निकालते हैं। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम इससे डिवाइड करना होगा। तो 100 ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड 95 गुने 92 हो जाएगा। ये हो गया 1% की वैल्यू। हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। यहाँ 95 है और ये 92 है, तो हमें लग रहा है कि ये 95 से कैंसिल होना चाहिए, 92 से भी कैंसिल होना चाहिए। 95 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 गुने 19 लिख सकते हैं। और 92 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 23 लिख सकते हैं। तो हम अगर 19 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 19 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितने बार लग जाएगा, 4 19 4 कितना आ जाएगा, 8 8 2 7 4 है। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना, 76 आ जाएगा। कितना आएगा, 12 122। अब इसमें कितने बार लग जाएगा, 6 बार लग जाएगा, आ जाएगा 19 114 आ जाएगा। तो कितना हो गया, ये 6 और 2 8 हो जाएगा। फिर से कितना आ गया यहाँ पे, 7 आ जाएगा। और फिर से लग जाएगा कितने बार, 4 बार लग जाएगा। फिर से अगर हम 76 इसमें से माइनस करते हैं तो बच गया कितना, 1 और 1, फिर से 4 आएगा। और फिर से कितना लग जाएगा, 6 बार लग जाएगा। तो 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4646। और 4646 तो इससे कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 2 0 2। अब अगर यहाँ से देखें 2 0 2 से कैंसिल हो रहा है और 5 है, ये 5 है और 4 है। तो 5 है 4 है, तो अगर हम यहाँ से 2 से कैंसिल करते हैं इसको तो कितना आएगा, 1 0 1 आ जाएगा। और 5 और 2 है तो 10 हो रहा है, 10 को कैंसिल करते हैं, कितना गया, 1 0 1 0। और गुने 100 है तो 2 0 और आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। एक धनात्मक पूर्णांक को 40 50 से गुना करते हैं तो यह क्या होता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो संख्या फाइंड आउट करना है, यानी जो पूर्ण वर्ग बन रहा है उस संख्या का क्या करना है, वर्गमूल फाइंड आउट करना है। 40 50 को अगर हम ये फैक्टर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना करते हैं तो कितना, 2 से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा। अब तो 2 से नहीं कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल होगा। 5 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 आ गया और कितना, 0 5 आ जाएगा। फिर से अगर हम 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितने आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। और ये 81 को हम कितना, 9 गुने 9 लिख सकते हैं। तो आ गया कितना, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 9 गुने 9। हमें पूर्ण वर्ग निकालना है, यानी कि डबल लेना होगा। 9 और 9 तो ये पेयर बन रहा है, लेकिन 2 अकेला है तो इसमें हमें क्या करना होगा, 2 से हमें गुना करना होगा। जब 2 से हम गुना करेंगे तो अब ये कितने का वर्गमूल हो जाएगा, तो हम देखते हैं यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से कितना, 9 आ जाएगा। 9 5 45 गुने 2 कितना हो जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिससे अधिकतम अंक कितना है, 450 है।
तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो हमें 450 का कितना करना होगा, 58% निकालना होगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से ये 9 आ जाएगा और 5 से ये 2 आ जाएगा, 2 से कितना ये 29 आएगा। 29 को 9 से गुना कर देते हैं, 9 9 81 हो गया और 9 दूनी 18 और 8 कितना 26। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन जब अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू कितना 3ABC, यानी ये जो होगा इसके बराबर होगा। तो सेम यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ए माइनस बी है, बी माइनस सी है और सी माइनस सी है। जब हम ये तीनों को गुना करते हैं, ए माइनस बी को, बी माइनस सी को और सी माइनस ए को, जब तीनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। यानी इसका जो होल क्यू होगा, ए माइनस बी का क्यू, बी माइनस सी का क्यू, सी माइनस ए का क्यू, ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी ऊपर और नीचे कितना है, दोनों बराबर है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में कौन सा जो है भिन्न 5/9 के बराबर नहीं है। इसमें देखिए, अगर यहाँ से 5 से लिखना चाहे तो कितना आ रहा है, 5 गुनी 21 आ रहा है और 9 गुनी कितना आ रहा है, 2 और 2 आ रहा है। तो यहीं से देख रहे हैं कि दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बाकी सब में चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। इसको लिख सकते हैं 16 गुने 5 और इसको लिख सकते हैं 16 गुने 9, तो 16 16 कैंसिल, 5/9 आ जाएगा। 8 गुने 5 लिख सकते हैं, 8 गुने 9 लिख सकते हैं, इसको 5 गुने 5 लिख सकते हैं और 5 गुने 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कैंसिल होगा 8 8, तो 5/9 आ जाएगा, 5 5 कैंसिल, तो 5/9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 में है कि मान लीजिए अल्फा और बीटा जो है समीकरण ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0 और वाई गामा और डेल्टा जो है ये दूसरा समीकरण है px² qx प्लस r, इसका क्या है, मूल है। अब हमें फाइंड आउट करना है, इसमें और भी दिया हुआ है d1 और d2 जो है इसके सापेक्षिक क्या है, विविधकर है। और जो ये भी दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है क्या समानांतर श्रेणी में। हमें d1 डिवाइडेड बाई d2 फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ d1 डिवाइडेड बाई d2 है। अब अगर हम यहाँ से देखें कि एक समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है और इसका जो मूल है ये क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा है और बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a, ये तो हमें पता है। और इसका जो विविधकर है d1 है, यानी d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² -4ac। सेम यहाँ पे एक और समीकरण दिया हुआ है px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी दिया हुआ है, दोनों का जो मूल है वो क्या है, गामा है और प्लस डेल्टा है। और गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा -q/p और गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा r/p। यहाँ से इसका विविधकर दिया हुआ d2 और ये हो जाएगा q² -4pr हो जाएगा। अब हमें d1 बाई d2 फाइंड आउट करना है, तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। अगर हम d1 को ब्रेक करते हैं, ये कितना है, b² -4ac। अगर हम यहाँ से a² कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, b² डिवाइडेड बाई a², यानी b/a का स्क्वायर हो जाएगा और -4c/a हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें a² अगर कॉमन लेते हैं, b डिवाइडेड बाई a मतलब b/a को हम कितना लिख सकते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं
और इसका स्क्वायर है, यानी माइनस का स्क्वायर तो माइनस प्लस ही हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -4 सी बटे ए का कितना हो गया अल्फ़ा बीटा, यानी हो जाएगा कि अल्फ़ा बीटा। अब अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये क्या आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर आ रहा है, माइनस में है, यानी ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। सेम अगर हम D2 को केस में करें तो यहाँ से क्या करेंगे, D2 में क्या है क्यू स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे, D2 में अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सॉरी अगर हम ऐसा पी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर क्यू बटे पी का स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 4 आर बटे पी आ जाएगा। और इसको भी अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर और ये आ जाएगा गामा माइनस डेल्टा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें कि d1 बाई d2 हमें फाइंड आउट करना है, d1 बाई d2, तो ये कितना आ गया ए का स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा पी का स्क्वायर और गामा माइनस डेल्टा का स्क्वायर। यहाँ दिया हुआ है कि अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा ये क्या है समानांतर श्रेणी में, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा ये दोनों के बीच का जो ये कॉमन डिफरेंस होता है ये क्या होता है सेम होता है, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है सेम है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू क्या है गामा माइनस डेल्टा है। तो अगर दोनों सेम है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी d1 बाई d2 इक्वल टू हो जाएगा ए का स्क्वायर और कितना पी का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में है कि ए और बी और सी एक कार्य को 81 दिन में कंप्लीट करते हैं, ए और बी उसी कार्य को 97.2 दिन में कंप्लीट करते हैं और बी और सी उसी काम को 162 दिन में कंप्लीट करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि बी जो है अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। ए बी और सी 81 दिन ले रहे हैं, ए और बी जो है 97.2 दिन ले रहे हैं और सी जो है बी और सी जो है ये 162 दिन ले रहे हैं। इसके बाद फाइंड आउट करना है बी जो है अकेला इस काम को कितनी देर में कर पाया। इस तीनों का अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो हम देख रहे हैं 81 है 162 है, यानी दोनों क्या है, ये तो 181 गुने 2 है और अगर 97 को देखें तो क्या है, 97 को अगर हम लिखना चाहें तो 9 गुने कितना आ रहा है 108 आ रहा है, यानी 10.8 आ जाएगा। फिर से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो कितना 1.2 आएगा, यानी कितना हो गया 81 गुने 1.2 हो गया। अब 81 है और गुने कितना है 1.2 है, हमें एलसीएम लेना है तो 12 करीब इसको हम 5 से गुना कर देते हैं तो 12 गुने 5 कितना होगा 6 हो जाएगा। तो एलसीएम जो हमें लेना होगा 81 गुने 6 लेना होगा। अब अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें तो इसका इफ़िशियंसी 6 हो जाएगा, 81 तो कैंसिल हो जाएगा, 1.2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और 162 है तो इसका एफिशिएंसी कितना 3 आ जाएगा। अब हमें बी का एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 है तो यहाँ से हम सी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 6 माइनस 5 ये कितना हो गया 1, सी का एफिशिएंसी 1 हो गया तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, जबकि बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी निकालने तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2, तो बी का एफिशिएंसी 2 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो ये टोटल कितना है 81 गुने 6 टोटल काम और इसका एफिशिएंसी 2 है, यानी ये कितने टाइम लेगा 81 गुने 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल होगा 3, यानी टोटल हो जाएगा 243, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128।
9 और 12, इसका हमें तीसरा अनुपातिक निकालना है। अगर हम इसका तीसरा अनुपातिक मान लेते हैं कि x है, तो क्या होगा 9/12 इक्वल टू हो जाएगा 12/x। x की वैल्यू निकालनी है तो 12 × 12 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 9। 3 से ये कैंसिल होगा 4 और 3 से 3 से फिर कैंसिल होगा ये 4, आ जाएगा कितना 16। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। राधीन और बैटरीन मिलकर एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले राधीन को काम छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, कार्य को समाप्त करने में कितना 15 दिन लग रहे हैं। यदि बैटरीन अकेला काम करता है तो इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। देखो 2 लोग हैं, एक राधीन है और एक बैटरीन है। अब जब दोनों मिलकर के इस काम को करता है तो कितना 12 दिन लग रहे हैं। लेकिन क्या है कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले जो है राधीन को काम छोड़ना पड़ता है, यानी कि राधीन जो है कितने दिन काम करता है 10 दिन के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप होता है कि बी को कितना दिन काम करना पड़ता है, बैटरीन को 15 दिन काम करना पड़ता है। अगर यहाँ से हम देखें कि अगर राधीन का एफिशिएंसी आर लेते हैं और बैटरीन का बी, तो ये कितना हो गया 12 × आर, 12 × आर और 12 × बी हो गया, और ये इक्वल हो गया किसका 10 × आर और प्लस 15 × बी हो गया। इसको अगर इधर लेके आते हैं तो 2r हो गया, और इसको इधर लेके आते हैं तो 3b हो गया। यहाँ से अगर हम r और b का एफिशिएंसी हम देखना चाहें, r और b का अगर हम रेशियो लिखते हैं तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 3 और ये 3, यानी कि अगर r की एफिशिएंसी 3 है तो b की एफिशिएंसी कितनी होगी जाएगी 2 हो जाएगी। r की एफिशिएंसी को अगर हम 3 लेते हैं तो b की एफिशिएंसी कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी r प्लस b की एफिशिएंसी कितना हो गया 5 हो गया, और दोनों मिलकर के कितना टाइम लग रहा है 12 दिन लगा, यानी कि टोटल काम जो है वो हो जाएगा 5 × 12। हमें फाइंड आउट करना है कि यदि बैटरीन को अकेला काम करना पड़ता है, इसकी एफिशिएंसी कितना है 2 है, यानी इसको कितना टाइम लग जाएगा, टोटल काम हो गया 5 × 12 और इसकी एफिशिएंसी है 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा कितना 30। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। एक कक्षा में 18 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। एक परीक्षा में लड़कों की औसत क्या है 12, जबकि लड़कियों का 14। यदि कुल औसत कितना है 13.1, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या फाइंड आउट करनी है। बॉयज है और गर्ल है। बॉयज का जो औसत है वो है 12 और लड़कियों का औसत है कितना 14, और ऑल ओवर जो औसत है 13.1। तो हम यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं। 12 में से अगर इसको हम माइनस कर देते हैं, 13.1 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, और 14 में से इसको माइनस करते हैं तो 0.9 आएगा, यानी कि रेशियो कितना आ गया 9 का और 11 का। लड़कों की संख्या कितना है 18, ये कितना है लड़कों की संख्या 18, यानी कितना है 2 गुना। तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 2 गुना करते हैं 22। टोटल है पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 18 + 22 40। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। एल का मतलब प्लस है, एम का मतलब माइनस है, एन का माइनस गुना है और पी का माइनस मतलब भागा है। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 7 एन के जगह पे हम क्या रखते हैं गुना रखते हैं, एल के जगह पे हम प्लस कर देते हैं। 48 है तो लिख देते हैं, उसके बाद पी है, पी का मतलब भाग हो गया, और 4 है, इसके बाद एम है, एम का मतलब माइनस हो गया। अब हम पहले क्या करेंगे भाग को हटाते हैं इसको, तो 48 में से 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, और इसको अगर हम गुना करें 12 को 7 से तो कितना आ गया 84। तो 84 हो गया, ये हो गया +12 और ये -6। इस दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा 6 और 9, और इसमें से 6 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 90। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। सिंधु जो है 20.2/3 किलोमीटर की दूरी इतना घंटे में पैदल तय करती है, तो उसने प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय की।
तो हमें टोटल हम जानते हैं यहाँ स्पीड निकालना है, तो स्पीड के लिए हम जानते हैं जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 20×2/3, इसको लिख सकते हैं 20×3, 60 और 2 62, 62/3 हो गया। और इसको डिवाइड कर देंगे 7 और 28 और 3 31/4 से, यानी कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 31 हो जाएगा। 31 से इसको डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा 8/3, और 8/3 को हम लिख सकते हैं 2×2/3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं और जबकि 12 महिलाएं इस काम को 10 दिन में ही ख़त्म करते हैं। यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को पूरा करती हैं तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। 20 पुरुष हैं और वो कितने टाइम ले रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं, और 12 महिलाएं हैं ये भी 10 दिन ले रहा है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 20 मैन का जो एफिशिएंसी है ये 12 पुरुष के बराबर है। इसको और अगर हम ब्रेक कर लें तो 5 मैन का एफिशिएंसी हम बोल सकते हैं 3 वुमेन के बराबर है। अब टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए कितना है, 15 पुरुष है और 6 महिलाएं हैं। इसको हम या तो महिला में कन्वर्ट कर दें टोटल एफिशिएंसी को, या फिर इसको हम पुरुष में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं 5 मैन का एफिशिएंसी, 5 पुरुष का एफिशिएंसी 3 वुमेन के बराबर है, 3 महिला के बराबर है। तो हम 15 पुरुष का एफिशिएंसी कितना लिख सकते हैं, 9 वुमेन के बराबर हो गया, और 9 + 6 कितना हो गया, 15 वुमेन के बराबर। यानी कि 15 पुरुष और 6 महिलाएं, इसका जो एफिशिएंसी है ये 15 वुमेन के बराबर है। और यहाँ दिया हुआ है कि 12 वुमेन जो है ये 10 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो 15 वुमेन्स कितने दिन में कर पाएंगे, 4 से डिवाइड कर ये हो जाएगा 3 से 4, और ये 3 से हो गया 5, 5 से ये हो गया 2, यानी कितने दिन लग जाएंगे, 8 दिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। एक व्यक्ति जो है 9% सालाना साधारण ब्याज पर दर पर 32,000 रुपया लेता है और उससे 10% के सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा करता है, तो तीसरे साल के अंत तक उसे धन पर कुल कितनी वृद्धि होगी। पहला तो है कि हम इसमें क्या करते हैं, SI निकाल सकते हैं। 32,000 दिया हुआ है, 9% दिया हुआ है और 3 साल के लिए, तो हम निकाल सकते हैं कितना, P×R×T डिवाइडेड बाई 100 करके। SI का होता है फार्मूला P×R×T डिवाइडेड बाई 100 करके। उसके बाद क्या करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमें ए का वैल्यू निकालना होगा, P×1 + R डिवाइडेड बाई 100 पावर T। P का हो गया यहाँ 32,000, R का हो गया 10% और टाइम हो गया 3। यहाँ से हम इसका अमाउंट निकाल सकते हैं, और जब अमाउंट निकल जाएगा तो यहाँ से हम CI निकाल सकते हैं और दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, यहाँ दिया हुआ है क्या, रेट 9% और कितने समय के लिए है, 3% के लिए, तो 3 साल के लिए दिया हुआ है। तो 9×3 कितना हो जाएगा, 27%। तो SI कितना हो गया, ये 27% हो गया। अब जब CI की हम बात करें तो 10% है, तो 10% से अगर 2 साल का होता तो 10 + 10 और 10×10 कर सकते थे, तो कितना हो जाता है, 21% हो जाता है। लेकिन यहाँ 3 साल है तो 21 + 10 कर देंगे और 21×10 डिवाइड बाई 100 करेंगे, यानी ये कितना हो गया, 33.1% हो गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो CI है वो 33.1% है और SI है 27%, यानी दोनों का जब डिफरेंस निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 6.1%। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 32,000 का 6.1% निकाल देंगे। 1 दशमलव को यहाँ से हटा दें तो 1 0 नीचे आ जाएगा, 3 0 तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो 32 को हम 61 से गुना कर देते हैं। 1 से जब हम गुना करते हैं, 32 को अगर हम 61 से गुना करना है तो 1 से गुना करते हैं तो 32 हो जाएगा, और 6 से गुना करते हैं 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19 हो जाएगा, 2 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, 19 52, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। एक श्रृंखला दिया हुआ है और उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या आ सकता है। अगर हम यहाँ से डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस देखें तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस 7 हो रहा है,
और ये डिफरेंस कितना 9 आ रहा है। तो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो अगला जो डिफरेंस होगा कितना होना चाहिए 11। तो 32 और 11 कितना हो गया 43। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। एक यात्री जो है अपनी यात्रा का कुल दूरी का 2/5 जो भाग जो है वो पैदल तय करता है और शेष का 1/3 भाग 2/5 पैदल तय करता है, बच गया कितना 3/5। तो शेष का 1/3 भाग यानी 3/5 का 1/3 भाग जो है वो बस से तय करता है। तो उसकी यात्रा की शेष बचे दूरी फाइंड आउट करना है। देखो पहले कितना 2/5 भाग जो है कि वो अपना पैदल चल तय करता है, तो बच गया कितना 3/5। अब 3/5 का 1/3 तो वो बस से तय करता है, बच गया कितना 3/5 का 2/3 बच गया। 3 और 3 कैंसिल, यानी कितना बच गया 2/5 भाग बच गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 में है कि किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% की साधारण ब्याज की दर से 360 रुपया है। समान राशि पर समान ब्याज दर से हिसाब से समय क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होगा, अच्छा यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज समय को दुगना कर दे रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से देखें 1.5 साल है और ये 8% है, तो 8 गुने 1.5 यानी कितना हो गया 12%, और 12% का वैल्यू हो गया कितना 360। अब हमें रेट को सेम रखना है, यानी 8% ही रहेगा, लेकिन टाइम को दुगना करना है। टाइम कितना हो जाएगा 3 साल के लिए हो जाएगा। तो 3 साल के लिए है तो हम क्या करेंगे, अगर 2 साल की होता तो 8 + 8 कर देते हैं और 8 गुने 8 कर देते हैं, डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। तो कितना हो जाता, ये हो जाता 8 8 16 16.64%। लेकिन यहाँ 3 साल है तो 16.64 + 8 और प्लस 16.64 गुने 8 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 16 ये हो गया 24.64, और अगर हम 8 से इसको गुना करते हैं तो 8 × 32 हो गया, 8 × 48 और 3 51 हो गया, 8 × 48 और 5 53 हो गया, और 8 × 5 13 हो जाएगा, और 2 और 2 4 अंक और दशमलव हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया 2 1 7 9 और ये 25.9712% हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा कि देख रहे हैं 12% का वैल्यू 360 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हमें इतना परसेंट का वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना होगा 25.9712 गुने क्या करना होगा 30 से गुना करना होगा। तो हम क्या करते हैं पूरा गुना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आंसर है वो बहुत डिफरेंस कम है, 0.3 का अंतर है। यहाँ भी देख रहे हैं 0.3 का अंतर है। तो 3 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना होगा 36 7 21 हो गया, 9 27 27 और 2 हो गया 29, और 2 बच रहा है तो 75 और 2 हो जाएगा 77। और यहाँ से देखें तो 4 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, लेकिन एक जीरो इधर है तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। यहाँ है 10 x माइनस 9 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 13 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि 10 sec स्क्वायर एक्स माइनस 9 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू है 30। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स जो होता है माइनस tan स्क्वायर एक्स जो होता है ये कितना होता है 1 होता है। हम क्या करते हैं या तो 10 से गुना कर देते हैं या क्या करते हैं 9 से गुना कर देते हैं। अगर हम 9 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 9 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होगा 9। अब हमें क्या करते हैं दोनों को माइनस कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये बच गया कितना सेक स्क्वायर एक्स, और इसका वैल्यू कितना आ गया 4। सेक एक्स का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा 2। अगर यहाँ से हम कॉस एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा 1/2, और कॉस 60 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 1/2 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एक्स का वैल्यू कितना आ गया 60। ऑप्शन नंबर ए।
और यहाँ पे x का वैल्यू भी दिया हुआ है कि 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम x का वैल्यू -2 नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। ए, बी और सी के बीच में 1380 रुपये बांटा गया। ए को सी से 5 गुना मिला, यानी ए को कितना मिला, सी का 5 गुना मिला, और बी को सी से 5/3 गुना मिला। अगर हम तीनों का रेशियो फाइंड आउट करना चाहें, ए का, बी का और सी का, हम सी का कुछ ऐसा मान लेते हैं कि इसका वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तो सी को अगर हम 3 मान लेते हैं तो बी का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और सी का 3 है तो ए का कितना, 15 हो जाएगा। यानी रेशियो हो गया 15, 5 और 3। हमें फाइंड आउट करना टोटल, अगर हम देखें 1380 है, और यहाँ टोटल देखें तो 15, 5, 20 और कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। तो 23 का वैल्यू कितना के बराबर हो गया, 1380 के बराबर हो गया। हमें निकालना है क्या, तीनों का वैल्यू निकालना है। तो एक का वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो ये कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। 15 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 15 छक 90, 900 हो जाएगा। 5 की वैल्यू निकालें तो 6 पचे 30, 300 हो जाएगा, और 3 का वैल्यू हो जाएगा 180। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 में है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहाँ नीचे में 9 जो है कितने बार आएगा, तो हम इसको सिंपली कितना लिख सकते हैं, 41, और 2 अंक पर रैंकिंग है तो हम 2 को 9 नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे नीचे में कितना 9 आना चाहिए, 2। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है और वाई का वैल्यू इतना दिया हुआ है। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अगर यहाँ से हम देखें कि एक्स डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ रहा है, और अगर यहाँ से स्क्वायर इसको हम कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। सेम अगर इसके लिए हम करते हैं तो वाई बटे बी इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अगर हम स्क्वायर देते हैं वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 2 गुने 1 कितना आ गया, 2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। कल्याण जो है अपनी बहन से दुगना बड़ा है और अपने पिता से 5 गुना छोटा है। 2 साल बाद उन दोनों के उम्र को जोड़ें तो 52 साल हो रहा है। तो अब से कल्याण की बहन कितने साल, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ लिखा हुआ 2 साल बाद उन दोनों को जोड़ें। अब इन दोनों में से किसको जोड़ें, तो यहाँ पे जो है ना कल्याण की आयु को जोड़ना है और उनके पिताजी की आयु को जोड़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर लिखना चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ से देखते हैं कि कल्याण अपनी बहन से दुगना बड़ा है, अगर उसकी सिस्टर का एज को हम x मान लेते हैं तो कल्याण का एज कितना हो गया, 2x हो गया, और वो अपने पिता से 5 गुना छोटा है, यानी उनके पिताजी का जो हो गया 2x इंटू 5 10x हो गया। अब जब देखते हैं 2 साल के बाद जो है इसका एज कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा, और इसका 10x प्लस 2 हो जाएगा। और उन दोनों का यानी कि हमें इस दोनों का निकालना है। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए कि कल्याण और उनके पिताजी का उम्र को जोड़े तो 52 होना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं 2x प्लस 2 और प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। 12x प्लस 4 इक्वल टू हो गया 52। तो 12x इक्वल टू कितना हो गया, 48। x का वैल्यू कितना आ गया, 4। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अब कल्याण की बहन कितने साल की होगी, यानी प्रेजेंट की बात है। तो प्रेजेंट का उम्र कितना है, x है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 143 में देखते हैं कि निम्न में किसका मान जो है सबसे ज़्यादा है। यहाँ देखते हैं 5 पे पावर 5 है और ये कितना है 12 पे पावर 9 है, 10 पे पावर 11 है और 11 पे पावर 10 है। तो सबसे पहले देखते हैं जिसमें सबसे बड़ा घात है उसको हम देखते हैं। तो इसमें हम इसमें कंपेयर करें तो ये कितना है, घात भी ज़्यादा है और संख्या भी ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। अगर हम इसमें देखें 12 पे पावर 9 में और ये है 10 पे पावर 9, तो 12 पे पावर अगर हम 2 रखते हैं तो कितना आ रहा है 144, और अगर हम 10 पे पावर 1 और बढ़ा देते हैं यानी 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ कितना है पावर 2 ज़्यादा है, यानी कि अगर इस पर 4 करें तो कितना हो जाएगा, इस पर अगर हम 4 करें तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा होगा। यानी कि ये जो होगा ये भी नहीं होगा क्योंकि घात बहुत कम है, ये 9 है और ये 11 है। तो बस अब कन्फ्यूजन बस इसमें है सी में और डी में। तो सी और डी में अगर हम देखें 10 पे पावर अगर 11 को हम डिवाइड कर देते हैं 10 पे पावर 10 से तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, और अगर 11 पे पावर 10 को अगर हम डिवाइड करें 10 पे पावर 10 से तो कितना 1.1 पे पावर कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, और 1 दशमलव पे पावर कितना 1 दशमलव ही समथिंग आएगा, 1 दशमलव समथिंग ही आएगा। तो इस क्वेश्चन तो यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला जो है बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में है कि निम्न पाई चार्ट में वित्तीय वर्ष 2017-18 में XYZ कंपनी द्वारा बनाए गए खिलौनों की बिक्री की जानकारी को दर्शाता है। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें हमें दिया हुआ है कि जैसे टोडलर टॉयज कितने परसेंट है, तो 10% की बिक्री हुई है, सॉफ्ट टॉयज है 25%, एक्टिविटी टॉयज 5%, म्यूजिकल टॉय 45% और लर्निंग ब्लॉक्स है 15%। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में है कि खिलौनों की बिक्री से कुल आय कितना है 38,72,000 प्राप्त हुआ कुल आय। अब हमें फाइंड आउट करना है किस प्रकार के खिलौने से सबसे कम आय प्राप्त हुआ। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, हमें देखना होगा कि सबसे कम आय किस में है, तो 5% है जो सबसे कम आय किसमें, एक्टिविटी टॉयज में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। वर्तमान में बैटरीन की आयु जो है 18 वर्ष है, जबकि उसके चचेरा भाई है जिसका एज कितना है 7 वर्ष है। कितने वर्षों में बैटरीन की आयु जो है उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगा। देखो बैटरीन की आयु दिया हुआ है कितना 18 दिया हुआ है, और उसका चचेरा भाई यानी कजन है, तो कजन का कितना हो गया 7। अब कितने वर्ष बाद जो है बैटरीन की आयु जो है उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि 1 साल के बाद हो जाता है, तो बी का कितना हो जाएगा 1 साल के बाद 18 + x हो जाएगा, और सी का आयु कितना हो जाएगा 7 + x हो जाएगा। अब ये जो है कितना 1.5 गुना हो गया है, यानी कि 18 + x = हो जाएगा 1.5 इंटू कितना 7 + x हो जाएगा। 1.5 को हम कितना लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं कितना 3/2 लिख देते हैं, इसको हटा के हम लिख देते हैं 3/2। ये आ गया 36 प्लस कितना 2x, और ये आ गया 21 प्लस कितना 3x। इस x को इधर लेके आए तो x हो गया, और इसको इधर लेके आते तो 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। 1156 को 2 व्यक्ति के बीच में बांटना है, किस अनुपात में, तो 13:21 के अनुपात में। वह व्यक्ति जिसे अधिकतम भाग निकले, तो अधिकतम तो कितना है 21 है, तो 21 ऊपर लिख देते हैं, और टोटल जो है 13 और प्लस 21 यानी हो गया कितना 34, और टोटल है कितना 1156, तो 1156 लिख देते हैं। अब 34 से इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये तो हम जान रहे हैं कि 34 का कितना वर्ग होता है, 34 × 34 कितना होता है 1156 होता है। तो 34 को डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा 34 से आ जाएगा। 34 को हम 21 से गुना करते हैं, 34 को अगर हम 20 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 68 680 आता, और एक और है यानी कि 714 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। एक वर्गाकार प्लेट है जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर है और प्रत्येक कोने पे 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक वर्ग काटा गया है, जबकि बाकी बचे भाग को कट करके साथ मोड़ करके घनाभ बनाया गया। हमें फाइंड आउट करना है ये जो घनाभ है इसका आयतन कितना होगा। देखो एक वर्गाकार प्लेट है, और उसका जो प्रत्येक भुजा है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है, और क्या है कि कॉर्नर पे इस तरह से कट करके चारों तरफ क्या है घनाभ बनाया जा रहा है, और इसका क्षेत्रफल जो है ये जो है इसका क्षेत्रफल है कितना 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इतना, यानी कि इसका जो भुजा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.5। इसका वर्गमूल निकाल देंगे, 0.5 गुने 0.5 अगर हम करते हैं तो कितना होता है 0.25 होता है, यानी ये जो भुजा होगा ये होगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ये भी 0.5 और ये भी 0.5, मतलब चारों तरफ भुजा ये कितना हो गया 0.5 हो गया। अब देखो इसमें अगर जो घनाभ बनेगा यानी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम मोड़ करके इसको ऊपर करेंगे, यहाँ से मोड़ करके हम ऊपर करेंगे, यहाँ से हम मोड़ करके ऊपर करेंगे, और यहाँ से हम मोड़ करके ऊपर करेंगे, तो जो लेंथ होगा इसका ये कितना होगा 7 है, 7 में से 0.5 इधर गया 0.5 इधर गया, तो लेंथ जो बच जाएगा 6 बच जाएगा, और विड्थ जो है यहाँ भी 6 0 पॉइंट इधर टोटल है 7 और 0.5 इधर जाएगा 0.5 इधर जाएगा, यानी ये भी 6 हो जाएगा। और इसका जो हाइट होगा ये वाली भाग होगा, ये वाली जो होगा हाइट होगा ये कितना होगा 0.5 होगा, तो जो लेंथ है वो हो गया 7 में से 1 माइनस हो जाएगा 0.5 इधर माइनस 0.5 इधर माइनस, तो ये हो गया 6, और इसका विड्थ जो हो गया ये भी हो जाएगा 6, और इसका जो हाइट हो गया वो हो जाएगा कितना 0.5। अब इस घनाभ का अगर हम आयतन निकालते हैं तो 6 गुने 6 गुने 0.5, तो 36 को जब हाफ से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। रघु ने 14,360 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसकी धुलाई पर 240 रुपये खर्च किया। 15% को लाभ पाने के लिए उसे कितनी कीमत पे बेचनी होगी। 14,360 है, उसमें 240 अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 14,600। 15% लाभ पे कितनी राशि में बेचनी होगी, तो 15% का लाभ है यानी 115% निकालना पड़ेगा इसका। 2 जीरो तो कैंसिल हो गया, 146 को हमें 115 से गुना करना है। 5 से अगर हम गुना करते हैं तो 6 पचे 30 हो गया, 14 पचे 70 और 3 कितना हो गया 73, और ये 1 से है तो 146 और 146 हो जाएगा। 0 9 17 5 1 6 और 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 में है कि x का वैल्यू फाइंड आउट करें जबकि समीकरण दिया हुआ है x - 2 का स्क्वायर माइनस 36 = 0। यहाँ से अगर हम देखें कि x - 2 का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी x - 2 का वैल्यू क्या होगा +6 होगा और -6 भी होगा। x का वैल्यू अगर हम +6 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि x जो है क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो निगेटिव नंबर को हम नहीं लेंगे, फ्रैक्शन को हम नहीं लेंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 में sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा = 3 दिया हुआ है। हमें निकालना है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं सेक में दिया हुआ और हमें tan में कन्वर्ट करना है इसको। सेक स्क्वायर sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा = 3। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कितना 1 होता है। तो यहाँ से हम अगर sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 + tan स्क्वायर पुट कर देते हैं। इसका हो गया क्या स्क्वायर, और ये माइनस है तो 1 +
tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू हो गया कितना 3, यहाँ से हो गया 1 और ये हो जाएगा tan 4 थीटा और हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा -1 और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 3। ये हो जाएगा tan 4 थीटा और ये हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।